हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे सेकंड टर्म के लिए पढ़ेंगे। चैप्टर 9 यानी नवम पाठ है, पाठ 9, जिसका नाम है अंगुलीयकम प्राप्तम। अंगुलीयकम अंगूठी, प्राप्तम प्राप्त होने की कहानी। इसमें अंगूठी की जो प्राप्ति की कहानी वो सारी इसमें बताई गई है। यह जो लिया गया है इस लेसन में, जो संवाद चल रहा है, वो राजा दुष्यंत ने अपने प्रेम के प्रतीक में रानी शकुंतला को एक अंगूठी दी थी, जिस पे उसका नाम गुदा हुआ था, यानी दुष्यंत लिखा हुआ था उस अंगूठी में। और वो अंगूठी एक धीवर को मिलती है, मछुआरे को। और जब मछुआरा उस अंगूठी को बेचने के लिए जब बाज़ार में जाता है, तो उसे राजा के जो सिपाही होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं कि कहते हैं कि तेरे पास ये अंगूठी कहाँ से आई। तो इसी बारे में ये पूरा संवाद है, नाटक है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का एक खंड है, उसमें से लिया गया है, उसमें से लेके इसकी रचना की गई है। इस लेसन में पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अंश महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के षष्ठ अंक से संपादित किया गया। षष्ठ अंक छठे अंक से। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में एक अंगूठी दी थी, जिस पर दुष्यंत का नाम अंकित था, यानी लिखा हुआ था। वह अंगूठी धीवर को कैसे मिली, प्रस्तुत पाठ में इसका रोचक वर्णन संवाद शैली में किया गया है। संवाद कि इधर से एक व्यक्ति बोलता है, फिर एक बोलता है, वो नाटक के रूप में उसको लिखा गया है। एक जब दो वार्तालाप करते हैं वो संवाद होता है। ठीक है, रोचक होता है, मन को अच्छा लगने वाला, रोचक। देखिए, तप्ते प्रवेशन्ति नागरिके श्याले बद्धम पुरुषम आदाय रक्षकौ च। ततः इसके बाद प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, नागरिके नागरिक, श्याले साला ब्रदर इन लो, बद्धम बंधे हुए, पुरुषम पुरुष को, आदाय लेकर के, रक्षकों दो रक्षक। इसमें हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था अश्वे अश्वऊ अश्वा। अश्वे यानी एक घोड़ा, अश्वऊ दो घोड़े, और अश्वा बहुत सारे घोड़े। तो रक्षकऊ दो रक्षक, रक्षक यानी सिपाही, च मीन्स और, जो दरबारी उसमें राजा के जो सैनिक होते हैं वो सिपाही। इसके बाद नागरिक, साला और बंधे हुए पुरुष को लेकर दो सिपाही प्रवेश करते हैं। मंच पर जैसे दिखाया गया इस नाटक को, तो वहाँ का बताया गया है। ठीक है, ये देखिए। रक्षकौ दोनों रक्षक, ताड़न से अभिनयम कृत्वा, ताड़न से पीटने का, अभिनयम अभिनय, कृत्वा करते हुए। अब आप देखते हो जब नाटक वगैरह कुछ भी प्ले करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट, तो उसमें अभिनय किया जाता है। ये कोई सच में मारा जाता है। आप फिल्म वगैरह देखते हो तो उसमें ये कोई कि हीरो इतनी बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से जो पिटता है तो अपने वैसे ही पिट रहा है, ओरिजिनल नहीं। तो ये भी एक अभिनय किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है कि यहाँ पीटने का अभिनय करते हुए। अरे कुंभलिक, अरे कुंभलिक नीच, कथ्य कहो, कुत्र कहाँ से, तव्या तुम्हें, एतत यह, राजकीयम राजा की, अंगुलीयकम अंगूठी, प्राप्तम प्राप्त हुई। अरे नीच बताओ या कहो, यह राजा की अंगूठी तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई। एतस्मिन् तु राज्ञे नाम उत्कीर्णम विद्यते। एतस्मिन् इसमें, तु मीन्स तो, राज्ञे राजा का नाम है नाम, उत्कीर्ण गुधा, उत्कीर्ण होता है खुदा हुआ, और विदते है, यह दिखाई पड़ रहा है। इसमें तो राजा का नाम खुदा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बद्ध पुरुष है, बंधा हुआ पुरुष, जो धीवर था यानी मछुआरा था, वो कहता है भय से अभिनयम कृत्वा, भय से डरने का, अभिनयम अभिनय कृत्वा करते हुए, डरने का अभिनय करते हुए कहता है भवन्ते
प्रसीदंतु भवन्ते, आप लोग, प्रसीदंतु प्रसन्न हो, कि आप लोग प्रसन्न हो। अहम न ईदृश कर्म करें, अहम मैं न नहीं, ईदृश ऐसा कर्म करें, काम करने वाला, मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ, मतलब कि मैं चोरी चकारी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसा काम करने का मतलब क्या है? उन्होंने कभी राजा की अंगूठी है ये, तो तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? तुमने चोरी की, कहीं से छीनी, राजा से क्या किया? तो उसने कहा कि मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूँ। जानुक है, जानुक जो दो सिपाही थे उनका नाम है जानुक, एक का सूचक। तो जानुक जो सिपाही था वो कहता है किम क्या, शोभने सुंदर, ब्राह्मणे ब्राह्मण, इति ऐसा, मतवा मान करके, राजा ने तुभ्यम तुम्हें, दानम दान में, दत्वान दिया है। क्या सुंदर ब्राह्मण ऐसा मानकर राजा ने तुम्हें दान में दिया है? सुंदर ब्राह्मण का मतलब अच्छा ब्राह्मण, कि क्या राजा ने तुम्हें ऐसा सोचकर कि तुम एक अच्छे ब्राह्मण हो, ऐसा सोचकर तुम्हें दान में दे दिया? बद्ध पुरुष है, बंधा हुआ पुरुष कहता है श्रणुत सुनो, इदानीम अब सुनो, अहम मैं शक्रावतारस्य, शक्रावतार तीर्थस्य तीर्थ का निवासी, धीवरे मछुआरा अस्मि हूँ, मैं शक्रावतार तीर्थ का निवासी मछुआरा हूँ, कि अपनी जगह का नाम बताया कि मैं वहाँ का रहने वाला मछुआरा हूँ। तो अब सूचक जो दूसरा सिपाही था वो कहता है धूर्त, हे दुष्ट, किम क्या, अस्मा भी हमने, तव तुम्हारी जाति जाति पृष्ठा पूछी है, क्या हमने तुम्हारी जाति पूछी है? श्याले साला कहता है सूचक, हे सूचक, सर्वम सब कुछ, क्रमेण क्रम से, कथयतु कहने दो, हे सूचक सब कुछ क्रम से कहने दो, यानी इसको कहने दो कि कैसे कैसे क्या क्या घटित हुआ। कि मतलब कहने का यह है कि उसके पास अंगूठी आई तो आई कैसे, पहले उसे बताने तो दो, इस सामने वाले को सफाई का मौका तो मिलना चाहिए ना। तो वो साला कहता है राजा का कि पहले उसको बताने दो कि क्या क्या घटना घटी, कैसे कैसे हुआ। एनन इसे मध्य बीच में, माँ नहीं मत, रोग निवार्य रोको, इसे बीच में मत रोको। रक्षकों दोनों सिपाही, यथा जैसा भवान आप आज्ञा पैती, आदेश दे या आज्ञा दे, जैसा आप आदेश दे। भाई राजा का जो साला था उसकी बात तो सिपाही को माननी पड़ेगी ना, तो उन्होंने कहा जैसा आप आदेश दें। बद्ध पुरुष है, बंधा हुआ पुरुष, यानी जो धीवर था वो कहता है अहम मैं मत्स्य विक्रयण, मत्स्य मछली, विक्रयण बेच करके या बेचने से, कुटुंबस्य परिवार का भरणम पालन करोमि करता हूँ, मैं मछली बेचकर परिवार का पालन करता हूँ, यानी मैं मछली पकड़ता हूँ, उनको बाज़ार में बेचता हूँ और जो उससे मुझे पैसे मिलते हैं उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। श्याले साला, विहस्य हंसकर, विशुद्धम तव आजीविकाया साधनम, विशुद्धम सही, तव तुम्हारी आजीविकाया जीविका का, साधनम साधन, कि तुम्हारी जीविका का साधन सही है। भाई तुम मेहनत करके काम कर रहे हो तो सही है तुम्हारा जीवन यापन करने का तरीका। बद्ध पुरुष है, बंधा हुआ पुरुष, एकस्मिन एक दिवसे दिन, माया मेरे द्वारा, माया होता है मेरे द्वारा, रोहित मत्स्य, रोहित नामक मछली के, खंड से टुकड़े टुकड़े कृत्य किए गए। एक दिन मेरे द्वारा रोहित नामक मछली के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एक मछली के जैसे नाम होते हैं ना, शार्क, वेल, ये इस तरह, तो उसने बताया तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मया इदम रत्न शोभितम अंगुलीयकम प्राप्तम, तस्य उसके, उदरस्य पेट के, अभ्यंतरे अंदर से, अभ्यंतरे अंदर से, मया मुझे या मेरे द्वारा, इदम यह, रत्न शोभितम रत्नों से जड़ी हुई या रत्न से सुशोभित, अंगुलीयकम अंगूठी, प्राप्तम प्राप्त हुई, उसके पेट के अंदर से मुझे ये रत्नों से सुशोभित अंगूठी प्राप्त हुई, उस मछली के पेट के अंदर से। अहम मैं, अयम यह, अस्ते इसके, आगम वृतांत है,
आने की कहानी है या प्राप्ति की कहानी है, यह इसके प्राप्ति की कहानी है। किसकी प्राप्ति की? कौन क्या प्राप्त हुआ? अंगूठी। तो अंगूठी उसे कहाँ से मिली मछुआरों को? कि एक बार उसने एक मछली को पकड़ा था रोहित नामक, और उसको जब उसने टुकड़े किए यानी काटा तो उसके पेट के अंदर से उसे वो अंगूठी मिली। तो ये इसके अंगूठी की प्राप्ति की कहानी। वो ना कहीं से चोरी करके लाया, ना कहीं से उसने छीनी थी। पश्चात इसके बाद तस्य इसके विक्रियाएं बेचने के लिए आगते आने पर अहम मैं आभ्याम आप दोनों ग्रहीते पकड़ा गया हूँ। इसके पश्चात जब मैं इसे बेचने के लिए आया तो आप दोनों के द्वारा पकड़ा गया हूँ। कि जब मैं इसे बेचने बाजार में आया तो ये सिपाही दोनों हैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। इदम यह श्रुत्वा सुनकर माम मुझे मार्यत मार दो वा अथवा मुंचत छोड़ दो वा अथवा। यह सुनकर मुझे मार दो या छोड़ दो। अब ये तुम देख लो कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे सज़ा दे दो, मार दो, और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है तुमने चोरी नहीं की तो भाई अपनी अंगूठी ले लो और मुझे छोड़ दो। श्याले साला जानुक हे जानुक अस्य शरीरात मासस्य गंधेन निसरती। अस्य इसके शरीरात शरीर से मासस्य मांस की गंध है, दुर्गंध, बुरी बहुत गंदी स्मेल, निसरती निकल रही है। हे जानुक इसके शरीर से मांस की गंध निकल रही है, दुर्गंध निकल रही है। अतः इसलिए निश्चयम निसंदेही अयम यह मत्स्य मारके एव। मत्स्य मार के, मत्स्य क्या होता है? मछली, मछली मारने वाला एव ही है। अतः निसंदेह ही है, मछली मारने वाला ही है, क्योंकि अलग ही स्मेल आती है ना उनके कपड़ों वगैरह से, शरीर से, जो जैसा काम करता है पता लग जाता है। परंतु अस्य इस अंगुली के से अंगूठी की प्राप्ति विचारणीय, परंतु इस अंगूठी की प्राप्ति विचारणीय कि मछली के पेट में अगर अंगूठी गई तो कैसे गई? भाई वो ठीक कह रहा है कि उसे मछली के पेट से मिली, लेकिन मछली के पेट में अगर अंगूठी गई तो वो कैसे गई? ये तो विचार करने योग्य बात है ना भाई। राजा से पूछना पड़ेगा ना आपकी अंगूठी वहाँ कैसे पहुँची, या शकुंतला से पूछना पड़ेगा कि भाई उसको दी थी तो वो अंगूठी मछली के पेट में कहाँ से गई। राजकुलम गच्छा में, राजकुलम राजभवन, गच्छा में चलते हैं, राजमहल चलते हैं। तत्रे वहीं अस्य इसका निर्णय या फैसला भविष्यति होगा। वहीं इसका फैसला होगा कि राजा ही अब इसका निर्णय करेंगे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसने तो बता दिया कि भाई मैं मछली मारने वाला हूँ, मेरे को एक मछली मिली थी, मैंने पकड़ी, उसके टुकड़े किए तो उसके पेट के अंदर से मुझे अंगूठी मिली। लेकिन अगर अंगूठी मछली के पेट के अंदर गई तो वो कहाँ से गई? इस बात का फैसला आप कौन करेगा? राजा करेगा कि इसको छोड़ना है या इसको सज़ा देनी है, कि आखिर वो अंगूठी मछली के पास गई कहाँ से। तो ये सब अब राजा के पास चल के राजभवन चलते हैं हम, और वहीं पर इसका फैसला होगा कि इसे छोड़ना है या इसको सज़ा देनी है। ये आपका लेसन 9 अंगुलीय कम प्राप्तम, यानी अंगूठी की प्राप्ति की कहानी जो है वो आपको मैंने रीड करा दी। इसके वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं सभी, और जितनी वर्ड मीनिंग मैं बीच में आपको एक एक वर्ड बोल के बताती हूँ उसको आप ध्यान से सुन के नोट किया करो अपनी नोटबुक में, जिससे आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में दिक्कत ना हो। और इस लेसन को अच्छे से, इस वीडियो को सुनना, पढ़ना, और उसके बाद मैं आपको एक क्विज भेजूँगी, उसके क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स।